कथावाचक तो वही हो गया कि पैसे लिए, लेक्चर दिया, पैसे लिए, घर बैठ गए। केडर कैंप लगाया, पैसे लिए, घर बैठ गए। कितने केडर कैंप लग गए? एक भी मनवर का श्रीराम नहीं बना। कितने केडर कैंप लग गए? बाबा साहब की सोच पे नजर नहीं आ रहा कोई। क्यों? वो कथावाचकी कहेंगे। वो कहते जिसमें रत है, जिसको खून बोलते हैं, जिसमें मांस है, जिसमें चमड़ी है, वो चमार होगा जी। तो ये तीन सभी में है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, चाहे अवर्ण है, सभी में है। तो पांच तत्व का पुतला जो बोला था, पांच तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। पांच तत्व जो होते हैं वो उनसे ही सारे प्राणी बनते हैं। बाबा साहब का नाम डे बाय डे वर्ल्ड में गूंज रहा है, बढ़ रहा है, और वर्ल्ड की जो फर्स्ट पावर है वो बोलती है सिंबल ऑफ नॉलेज जी। तो हमारे इंडिया में तो बाबा साहब को जो सरकारें हैं उनमें हमारे जो लीडर बैठे हैं, जिनको पॉलिटिशियन बोलते हैं हम, वो बाबा साहब के वहाँ तो बात ही नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं ब्रजेश नीलकमल टीवी से हूँ। आज मैं हूँ गांव बार्न, तहसील पटियाला, पंजाब में। सर हैं फ़कीर चंद जस्सल जी। इन्होंने बहुत ही एक भव्य भवन का निर्माण किया है जिसका नाम है आम्बेडकर ऊर्जा भवन। यहाँ पर आया हूँ सर से कुछ बात करने के लिए कि क्यों ज़रूरत पड़ी आम्बेडकर भवन बनाने की और क्या क्या मुश्किलें सहनी पड़ी इनको। सर नमस्कार। जय भीम। जय भीम। नमस्कार, जय भारत। जी सर, बताएं कुछ भवन के बारे में बताएं थोड़ा सा, उसके बाद हम अपनी कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। अंबेडकर ऊर्जा भवन माजरी अकालियाँ रोड, बार्न, डिस्ट्रिक्ट पटियाला में है। ये जो 650 स्क्वायर यार्ड में है, जी। ये G+2 बना हुआ है, कंप्लीट है। G+3 कल को हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। जी। तो ये लोगों के समाज के लिए है, शेड्यूल्ड कास्टों के लिए है, प्लानिंग करने के लिए है। दूसरे लोग भी आ सकते हैं जी। जिनके विचार मिलते हैं। जी। ये जरूरी नहीं है कि हमारे लोग ही अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे होते हैं। बाबा साहब को भी हेल्प मिली है, दूसरे लोगों ने भी हेल्प दी है, लेकिन हम में जब क्वालिटी होगी, हम में जब गुण होगा, तभी लोग हमारी हेल्प करेंगे। अगर हम ही जात पे रिजिड हैं, धर्म पे रिजिड हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों से अपनी दूरी बनाकर रखना चाहिए, सम्मान करो। अगर जो काम करता है सोसाइटी के लिए, उनकी लोगों के बीच जाकर प्रेज करो। जो नहीं करता उनका बताओ, लोगों को पता चल जाए। जी सर, मेरा पहला सवाल है, आस्था क्या है और लोग इसको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? आस्था जो है, कोई इसको धर्म कहता है, कोई इसको आस्था बोलता है, कोई इसको नाम बोलता है, कोई इसको अपना अपना जो अदृश्य शक्ति है उनको पाने के लिए जी। वो क्या कर रहा है उनको आस्था बोलते हैं। आस्था एक अदृश्य शक्ति है। जैसे हमारे गुरुओं ने काम किया, हम बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सतगुरु रविदास महाराज जी क्रांतिकारी थे, उन्होंने काम किया, लेकिन कैसे किया? वो अपनी वाणी में बोल रहे हैं। वो कहते अपने आप को खत्म कर दो पहले। हम तो अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार ही नहीं है।
आस्था क्या है? आस्था है कि इंडिविजुअल है, जिस पे भी आस्था आती है, जिस पे भी उसको पता चल जाता है कि अदृश्य शक्ति क्या है जी, उसके साथ उसकी बहन हो, जनानी हो, मदर फादर हो, किसी को नहीं पता चल सकता, उनको आस्था बोलते हैं। आस्था क्या है? एक सच पे चलने का रास्ता है। सच क्या है? किसी की हेल्प करना, उसके साथ चीटिंग नहीं करनी, आपके पास कुछ है उसके हेल्प करने के लिए देना चाहिए। यह नहीं है कि उसको हमारे पास है लेकिन हेल्प किसी की करनी रहे। दया भावना जो बोलते हैं वो आनी चाहिए। वो दया भावना से आस्था बनती है, जहाँ से धर्म स्टार्ट होता है। लोग धर्म जो बोलते हैं ये संसारी धर्म है। धर्म जो कुदरत का है जी, जो मर्यादा बोलते हैं वो असली धर्म है। तो उस मर्यादा में क्या चल रहा है? सूरज चल रहा है, धरती चल रही है, ग्रह चल रहे हैं, पानी चल रहा है, सारा कुछ मर्यादा में चल रहा है। आदमी जो मर्यादा तोड़ता है, तो आस्था जो है ये सेंस के बस से आउट की बात है। सर कुछ लोग मिशन चला रहे हैं आजकल बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब ने तो बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, बताइए कुछ लोगों को कि क्या क्या योगदान दिया था उन्होंने। बाबा साहब के योगदान तो गिनाए नहीं जा सकते जी, बाबा साहब ने अपने समय में पेपर भी निकाले, एजिटेशन भी किए, जो पूना पैक्ट जैसे समझौते भी किए, जो लेबर मिनिस्टर बने तब उन्होंने क्या क्या लेकर दिया, लेडीज़ के लिए क्या दिया, मजदूर के लिए क्या दिया, बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो उसके बाद बाबा साहब के बाद आए हैं, आज हमारे एमपी भी कम नहीं है, हमारे एमएलए भी कम नहीं है, हमारे पास एजुकेशन भी कम नहीं है, हमारे पास डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट की भी कमी नहीं है। कमी किसकी है? हम ये फील करते हैं कि हमारे में जो ईगो है, जो लोभ है, लालच है, जी, वो ज़्यादा है। बाबा साहब में ये नहीं था। बाबा साहब ने कुछ भी किया समाज के लिए किया। पॉलिसी बनाई उन्होंने, उस पॉलिसी में जो भी आया उनको बेनिफिट मिला। आज हम क्या कर रहे हैं? अपने अपने लिए काम करते हैं। तो इसलिए जो लोग आप लोग कहते हैं कि पढ़ाई एजुकेशन होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन लेकर हम क्या करते हैं? जी, क्योंकि जो बोलते हैं एजुकेशन विद्या विचारी तो परोपकारी। किसी के उपकार के लिए अगर आपने पढ़ाई की है तो बहुत अच्छा है। अगर अपने लिए ही काम किया है, अपने रोटी रोजी के लिए ही काम किया है, तो फिर किसी को क्या है? किसी को कोई बेनिफिट नहीं। आज इसलिए हो रहा है, बाबा साहब की टोटल एजुकेशन लोगों के काम आई है, हमारी एजुकेशन हमारे काम ही आई है। तो ये प्रॉब्लम है। तो किसी सैक्रिफाइस, त्याग और ब्राग जिनको बोलते हैं कि लोगों के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करना पड़ेगा, तो दुनिया पे नाम भी उसका रहता है जो लोगों के लिए काम करते हैं। आज तक आपने देखा होगा हमारे कितने मिनिस्टर मर गए, कितने ऑफिसर चले गए, किसी का नाम है? मरते सार काम खत्म हो जाता, दफन हो गया। बाबा साहब का नाम डे बाय डे वर्ल्ड में गूंज रहा है, बढ़ रहा है, और वर्ल्ड की जो फर्स्ट पावर है वो बोलती है सिंबल ऑफ नॉलेज। जी, तो हमारे इंडिया में तो बाबा साहब को जो सरकारें हैं उनमें हमारे जो लीडर बैठे हैं जिनको पॉलिटिशियन बोलते हैं हम, वो बाबा साहब के वहाँ तो बात ही नहीं करते। जी, कोई उनको इलेक्शन में नाम लेते हैं, बाद में कौन लेता है? जी। हाँ, सर गुरु रविदास जी ने 5 तत्वों के पुतले कुछ ऐसा बोला था, उसके ऊपर जानकारी दीजिए। जो श्री गुरु ग्रंथ साहब है जी,
उसमें भी, पहले वेदों में भी, जी प्राणों में भी, ये तो सभी क्लियर है। जो प्राणी है ये 5 तत्व का बना हुआ है, जी जिसमें हवा है, हम्म, धरती है, आकाश है, जी जल है और पवन, पानी, अग्नि, पताल है। मतलब ये जो 5 तत्व हैं, इनके मिक्सचर से हर आदमी बना है, ठीक है। जिनको सतगुरु रविदास महाराज ने चमार कहा। हम्म, नागर जना मेरी जात बख्यात चमार। वो कहते जिसमें रत है, जिसको खून बोलते हैं, जिसमें मांस है, जिसमें चमड़ी है, वो चमार होगा। जी तो ये 3 सभी में है, हम्म, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, चाहे अवर्ण है, सभी में है। तो 5 तत्व का पुतला जो बोला था, 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। 5 तत्व जो होते हैं वो उनसे ही सारे प्राणी बनते हैं। जो आगे आकर जहाँ कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई सिख बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, ये तो बाद में बनते हैं। जी भगवान से एक ही तरह की आदमी आते हैं, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, सभी एक जैसे होते हैं, किसी की कोई जात नहीं होती। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर 5 जो चोर हैं, 5 तत्व हैं पहले तो हम जिनसे बने हुए हैं, जी फिर 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अगर इन विषय विकारों को हम खत्म कर लें तो फिर हम दूसरों के लिए काम कर सकते हैं। ये थ्योरी आपकी बहुत बड़ी थ्योरी है। जी। ये क्वेश्चन जो है आपका इतना बड़ा है कि इनको एक अध्यात्मकवाद है ये, जो भक्ति लहर है हमारी, जी उसमें ये सारा साइंस के ऊपर डिपेंडेंट है जी। टोटल उन्होंने बता दिया, जो कभी डॉक्टर बने नहीं, उन्होंने टोटल शरीर का स्ट्रक्चर बता दिया। जी और उन्होंने जहाँ तक वो बोल दिया कि जो ब्रह्मांड है ये हमारे अंदर है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी का आज जो प्रगट दिवस है, प्रकाश दिहाड़ा है, सभी लोगों को, मैं पूरे वर्ल्ड को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, जी आपको भी देता हूँ। जी आप आज पंजाब में हैं, जी। बहुत अच्छा लगा हमें जी कि आप पंजाब में आए हैं। और फिर भी आना, डॉक्टर सतगुरु रविदास महाराज जी की जो विचारधारा है जी वो है कि अपने आप को खत्म करो पहले। सतगुरु रविदास महाराज जी के 52 रानियां और राजे शिष्य बने हैं। जी तो हम में क्या कमी है? हमारे पास तो हमारा लड़का नहीं चलता, लड़की नहीं चलती, क्यों? यह देखने वाली बात है। 151 ईयर उनकी लाइफ हुई है। 1376 में उनका बर्थ हुआ और 1527 में वो दुनिया से उनका ज्योत समाये। तो उनकी जो विचारधारा है वो प्रेमा भक्ति है। प्रेम करना किससे? परमात्मा से। प्रीत करनी कैसी? अपने आप को खत्म कर दो। जब मैं अपने आप को खत्म कर दूं तो मैं उससे मिल जाऊं। जब उससे परमात्मा से मिल जाऊं तो आप सभी परमात्मा ही हैं। आप में भी नजर आएगा मुझे, उसमें भी, सभी में नजर आएगा। फिर हमारी ईगो नहीं रहेगी, जी क्योंकि हमारे पास तो ईगो ही है। सर, मेरा लास्ट सवाल है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है कथावाचक, इस पर कुछ बताइए। कथावाचक आप जो कहते हैं, हमारे बहुत सारे डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांशीराम जी, सतगुरु रविदास महाराज जी, वाल्मीकि महाराज जी, नामदेव जी, कबीर जी, सतगुरु गोविंद सिंह जी, सतगुरु नानक देव जी, इन पे विचार रखते हैं, बहुत लोगों को ज्ञान बांटते हैं। पर अपने आप में चेंज लाना
सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप गुणगान ही करते हैं, गुणगान करके अपने आप में चेंज नहीं लाते, उनको अडॉप्ट नहीं करते, उनके लिए सोचते नहीं हैं कि उन्होंने लोगों के लिए कैसे काम किया, हम क्या कर रहे हैं, तो फिर कथावाचक होंगे, उनको कथावाचक बोलेंगे फिर। इसीलिए वो गुरु नहीं बन सकते। फिर बाबा साहब ने, मानवर कांशीराम जी ने, ज्योतिबा फूले ने, जी जितने भी हमारे रहबर हुए, इससे पहले जो गुरु हुए, उन्होंने काम किए लोगों के लिए। जो भी उनके सामने कुरीति नजर आई, सतगुरु रविदास महाराज जी ने बोल दिया, जब लोग कहते थे आप नाम नहीं ले सकते, गुणगान नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, तो उन्होंने वाणी में लिख दिया, आपन बापे ना ही किसी को भावन को हरि राजा। जिसने भगवान का नाम लेना, उसकी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। आप कौन रोक सकता है, आप कौन रोकने वाले हैं। नामदेव जी ने भी ऐसा किया, सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी ऐसा किया, सतगुरु नानक देव जी ने भी ऐसा किया। सो ये जो उनकी थ्योरी है, जो लोगों के लिए उन्होंने काम किया, तो अगर मैं उसी की व्याख्या करके या कुछ और करके धंधा करूं रोजी रोटी के लिए, तो फिर मैं कथावाचक हूं जी। अगर मैं उनके गुणगान करके अगर मुझे कुछ कोई मिल देता है जी, तो मैं लोगों के ऊपर लगा दूं, तो फिर उसका सही प्रयोग होगा। जी नहीं तो मैं अपना धंधा करूंगा। जी। हाँ, कथावाचक तो वही हो गया कि पैसे लिए, लेक्चर दिया, पैसे लिए, घर बैठ गए, केडर कैंप लगाया, पैसे लिए, घर बैठ गए। कितने केडर कैंप लग गए, एक भी मानवर कांशीराम नहीं बना। कितने केडर कैंप लग गए, बाबा साहब की सोच पे नजर नहीं आ रहा कोई। क्यों? वो कथावाचक कहेंगे। हमारा समाज कैसे प्रगति के रास्ते पर आए, क्या उसको करना चाहिए? लोगों को पहले तो विचार विमर्श करके अपनी ईगो पहले जो होती है ना, उनको ख़त्म करना चाहिए। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं जी तो उनको आप फॉलो करें, अगर मेरे को अच्छे लगते तो मैं उनको फॉलो करूं। जितनी देर हम अपनी ईगो नहीं छोड़ते, सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, हम बड़ कब कलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते एक इबिद कवे न जैसे। जितनी देर हम लोग अपनी ईगो नहीं छोड़ते, जी, हम दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते। काम करना है, एक सब्जेक्ट चूज करो, उस पे बैठकर विचार करो कैसे आगे जाएंगे, जी, लोगों के साथ फिर जाएं। हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं है। बर्थडे आ गया, बोलने चले गए, बोल दिया, बाबा साहब ने लाश छोड़कर चले गए बेटे की, जी, बच्चे कुर्बान हो गए, तो आपने क्या किया? जो बोलता है उनको पहले अपने अंदर भी देखना पड़ेगा कि मैं बच्चे तो कुर्बान नहीं कर सका, पैसा नहीं दे सका, फिर मैं क्या कर सकता। वो करें, फिर लोग पीछे लगेंगे। लोग पीछे लगना चाहते हैं, लोगों के साथ चीटिंग हो रही बार बार। कभी मैं करता हूं, कभी कोई करता है, कभी तीसरा करता है, सभी कर रहे हैं। आज एसोसिएशन बनाते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर पार्टी में जाते हैं, फिर कभी एससी सेल के प्रधान बन गए। हमारे लोगों को क्या मिलता है? शेड्यूल्ड कास्ट सेल के प्रेसिडेंट बना दिए। जी, पहले तो ये बात है कि किसी भी पार्टी में एमपी जितने हैं, 67 एमपी हमारे बीजेपी में है, जी, 67 एमपी का कौन प्रेसिडेंट है? जिस दिन उन्होंने ये बना लिया कि बीजेपी में रहेंगे लेकिन हमारा एक संगठन होगा, उसका एक लीडर होगा, फिर किसी को भी डिक्टेट करेंगे, उनको पता चल जाएगा ये तो बाहर चल जाएंगे। तो लीडर तो वो पार्टी के लीडर को मानते हैं, तो क्या करेंगे? वो कर ही नहीं सकते कुछ। जी, उनको तो साथ में बैठकर चाय पीने के भी हुक्म नहीं है। ऐसा काम हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म अगर बनाना है तो पहले लोगों के बीच जाए, लोगों को विश्वास में लें, फिर
उनका विश्वास कभी भी टूटने नहीं देते। जी। जो तोड़ रहे हैं उनके लिए डंडा तैयार करें, तभी काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थैंक यू। हमसे बात किया। जय भीम, जय भारत। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए नीलकमल टीवी और पोसूनामा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।